अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं, लेसन नंबर 7, जिसका नाम है त्रिकोण। उर्दू में इसको कहेंगे मुसल्लस। तो ये हम जमात 7वीं 6ठी में भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक के हम 8वीं में भी मुसल्लस के बारे में जान चुके हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मुसल्लस किसे कहते हैं, यानी कि मैं आपको बता दूंगी सबसे पहले ही मैं कि हमको इस सबक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोण, जिसको उर्दू में कहेंगे मुसल्लस। तो हम तारीफ इसकी देखेंगे कि मुसल्लस किसे कहते हैं। वैसे तो मुसल्लस की हम तस्वीर जानते हैं कि ये हमारा मुसल्लस है, लेकिन मुसल्लस किसे कहते हैं, त्रिकोण कोने कहेवामां आवे छे, तो उसकी हम तारीफ लिखेंगे। मुसल्लस की तारीफ तो हम लिखेंगे तारीफ इसकी के 3 खते खत से खतूत से बनने वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं कि 3 खते खतूत से बनने वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। जैसा कि ये 3 खते खतूत है, तो इससे बनने वाली शक्लों को हम क्या कहेंगे? मुसल्लस कहेंगे। क्या कहेंगे? मुसल्लस। तो 3 खते खतूत से बनने वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। और मुसल्लस को गुजराती में क्या बोलते हैं? त्रिकोण। क्या कहते हैं? त्रिकोण। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मुसल्लस जो है, मुसल्लस को मुतमासिल यानी कि एक रूप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने पहले देखा मुसल्लस की रेखा और मुसल्लस की तारीफ देखी। अब हम देखेंगे कि मुतमासिल तस्वीर, जिसको हम गुजराती में कहेंगे एक रूप आकृतियों। तो एक रूप आकृति हम किसे कहेंगे कि ऐसी तस्वीर कि जिसका माप, जिसकी शक्ल और जिसका कद एक जैसा हो, यानी कि मसावी हो, ऐसी तस्वीर को हम क्या कहेंगे? मुतमासिल कहेंगे। अब मुसल्लस भी आ सकता है उसमें, मुतमासिल के अंदर। इसके अलावा दायरे भी आ सकते हैं कि फर्ज करो कि मेरे पास 2 दायरे हैं, है ना। अब दोनों का जैसे दोनों का निस्फ कुतर अगर इसका 4 है, इसका 4 है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मुतमासिल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मुतमासिल, जिसको हम गुजराती में कहेंगे एक रूप और उर्दू में इसे कहेंगे मुतमासिल। और इसकी निशानी है, मुतमासिल की जो निशानी है उसको हम इस तरह से पेश करते हैं। इस तरह की निशानी है, एक रूप की निशानी है। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी तस्वीर के जिसका माप, जिसका कद और शक्ल एक जैसी हो। जैसा यहाँ इसका नाप 4 है, तो यहाँ पर भी इसका नाप कितना है? 4 है, यानी कि ये दायरे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मुतमासिल कहलाएंगे। या फिर मैं इसको इस तरह भी कर सकती, या फिर इसके अलावा मान लो कि मेरे पास 2 मुसल्लस है और इसका नाम मैं दूंगी ABC और इसका नाम मैं दूंगी PQR। तो इसका ये दोनों भी एक जैसे ही है, इसलिए मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR ये दोनों भी कैसे है? एक रूप है। तो इसको मैं किस तरह से पेश करूंगी कि मैं लिखूंगी ये मुसल्लस ABC एक रूप है मुसल्लस PQR के। तो ऐसी तस्वीर के जिसके माप, जिसकी शक्ल और जिसका कद मसावी हो, उसे हम क्या कहेंगे? मुतमासिल तस्वीर, एक रूप आकृति। और एक रूप की निशानी की मैंने बता दी आपको कि मुतमासिल की निशानी हम इस तरह से बताते हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि मुसल्लस की मुमासिलत कैसी होती है।
तो अब उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे मुसल्लस की मुमासिलत कि दो मुसल्लस के दरमियान में मुमासिलत किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। तो मुसल्लस की मुमासिलत, मुसल्लस की मुमासिलत जिसको हम कहेंगे त्रिकोणी एक रूपता। क्या कहेंगे हम? त्रिकोणी एक रूपता कब होती है? तो देखो मेरे पास है कि एक मुसल्लस है, मान लिया इसका मैंने नाम दिया ए बी सी, और मेरे पास दूसरा मुसल्लस है, इसके मैंने नाम दे दिया एक्स वाई और जेड। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों के अंदर मुसल्लस की मुमासिलत है या नहीं है? तो सबसे पहले देखने नियम कि अगर मेरे पास एंगल ए है तो एंगल ए बराबर या फिर मुमासिल, मैंने अभी बताया था कि एक रूप मुमासिल किसके होगा? एंगल एक्स के। एंगल बी किसके मुमासिल होगा? एंगल वाई के। और एंगल सी जो है वो किसके मुमासिल होगा? एंगल जेड के, है ना? तो अगर एंगल ए मुमासिल होगा एंगल एक्स के, एंगल बी मुमासिल होगा एंगल वाई के, एंगल सी मुमासिल होगा एंगल जेड के, तो भी हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एक्स वाई जेड दोनों क्या है? एक दूसरे के मुमासिल है। अब इसके अलावा अगर ए बी मुमासिल होगा किसके? ए बी के बराबर क्या होना चाहिए? एक्स वाई। बी सी किसके होना चाहिए? वाई जेड। और ए सी मुमासिल होगा एक्स जेड के, तो भी हम कहेंगे कि ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के क्या है? मुमासिलत में है। तो हम इसको किस तरह से बताएंगे कि मुसल्लस ए बी सी एक रूप यानी कि मुतमासिल है एंगल एक्स वाई जेड के, मुसल्लस एक्स वाई जेड के। तो ये हो गई हमने देखी त्रिकोणी एक रूपता यानी कि मुसल्लस की मुमासिलत। अब मुसल्लस की मुमासिलत मैंने आपको बता दी, एंगल ए बराबर एंगल एक्स, एंगल बी बराबर एंगल वाई, एंगल सी बराबर एंगल जेड होगा। इसके अलावा ए बी के बराबर क्या होने चाहिए? एक्स वाई, बी सी के बराबर वाई जेड और ए सी के बराबर क्या होएगा? एक्स जेड होएगा। तो भी हम कहेंगे कि ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मुसल्लस की संगता। मुसल्लस की संगता ये तो मैंने बताया मुतमासिल है, लेकिन मुसल्लस की संगता भी आती है जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुताबिकत। क्या कहेंगे? तो हम यही मुसल्लस रख छोड़ते, तो त्रिकोणी संगता देखेंगे हम कि त्रिकोणी संगता जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुसल्लस की मुताबिकत। मुसल्लस की मुताबिकत। तो मुसल्लस की मुताबिकत फर्ज करो कि मेरे पास दो है मुसल्लस ए बी सी और एक्स वाई जेड है। तो मुसल्लस अगर मैं मान लो ये है मेरे पास, तो मैं इसको किस तरह से पेश करूंगी कि मुसल्लस ए बी सी मुताबिकत, ये काय की निशानी है? मुताबिकत की निशानी है, जिसको हम गुजराती में बोलेंगे संगता और उर्दू में इसको कहेंगे मुताबिकत। क्या कहेंगे? मुताबिकत। तो मुसल्लस ए बी सी मुताबिकत एक्स वाई जेड है ना। अब इससे पहले हमने क्या देखा? मुतमासिल देखा। अब एंगल ए की मुताबिकत किससे होगी? एंगल एक्स से होगी।
तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि एंगल ए मुताबिकत एंगल एक्स, एंगल बी मुताबिकत एंगल वाई और एंगल सी मुताबिकत एंगल जेड। एंगल का मतलब होता है जाविया। तो हो गया। अब उसके बाद मैं क्या बताऊंगी कि ए बी की मुताबिकत किससे होगी, ए बी की मुताबिकत किससे होगी, एक्स वाई से होगी ना। और बी सी की मुताबिकत किससे होगी, वाई जेड से होगी। किससे होगी, वाई जेड से। और ए सी की मुताबिकत किससे होगी, ए सी की मुताबिकत एक्स जेड। तो यानी कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एक्स वाई जेड क्या है, मुताबिकत मुशाबिहत है। तो अगर मुताबिकत मुशाबिहत होती है तो ये दोनों मुसल्लस अगर मुताबिकत मुशाबिहत है तो मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एक्स वाई जेड दोनों मुतमासिल होंगे। तो मुसल्लस एबीसी यानी कि त्रिकोण एबीसी संगता यानी कि क्या कहेंगे, मुताबिकत एक्स वाई जेड। तो एंगल ए की मुताबिकत किससे होगी, एंगल एक्स से होगी। एंगल बी की मुताबिकत एंगल वाई से होगी और एंगल सी की मुताबिकत होगी एंगल जेड से। इसके अलावा एबीसी मुताबिकत क्या आएगा, एक्स वाई, बीसी मुताबिकत वाई जेड और एसी मुताबिकत एक्स जेड है। तो अब ये जब मुताबिकत मुशाबिहत है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुसल्लस है ए बी सी और एक्स वाई जेड ये जब दोनों में मुताबिकत है तो जाहिर सी बात है ये दोनों के अंदर मुमासिलत भी होगी। अब इसके बाद देखेंगे हम कि अगर मुसल्लस की मुताबिकत होने के लिए हमको कौन कौन से शराइत चाहिए यानी कि उसकी शर्तें क्या है। तो अब हम शर्तों के बारे में नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।